प्रदेश के कानपुर के बिकरू गांव में 2-3 जुलाई को हुए एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस वारदात के दौरान विकास दुबे के घर का रास्ता रोकने के लिए एक जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। अब इसी जेसीबी का ड्राइवर पुलिस के हाथों में आ गया है। ड्राइवर का नाम है राहुल पाल, जिसने मीडिया के सामने वारदात की रात के उस भयावह मंजर के बारे में बताया जिसने 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। ड्राइवर बताता है 2 जुलाई की रात जेसीबी को बीच रास्ते में खड़ा करने के लिए गैंगस्टर विकास दुबे ने उसे कहा था। ऐसा करने के बाद उसे विकास के घर की छत पर कैद कर दिया गया। काफी देर तक वहां गोलीबारी होती रही। बाद में विकास और उसके बंदूकधारी गुंडे पता नहीं कहां गायब हो गए। घटना वाले दिन की शुरुआत के बारे में बताते हुए ड्राइवर राहुल पाल ने कहा, प्रेम प्रकाश नाम के शख्स का फ़ोन मेरे पास आया। वो शख्स मुझसे मिलने आया और उसने कहा जेसीबी तुरंत ले चल। राहुल ने जब बताया कि अभी काम खत्म नहीं हुआ तो प्रेम प्रकाश ने कहा अर्जेंट काम है, विकास भैया ने बुलाया है, जल्दी ले चलो। राहुल ने कहा मैं जब बिकरी गांव पहुंचा तो देखा वहां काफ़ी लोग खड़े थे। इसके बाद जहां अक्सर गाड़ी खड़ा करता मैं वहीं गाड़ी खड़ा करने लगा। जब मैं गाड़ी किनारे लगा रहा था तब विकास ने मुझसे कहा गाड़ी रास्ते में लगा दो। जब मैंने कहा रास्ता जाम हो जाएगा तो उसने कहा मैं जितना कह रहा हूं उतना सुनो, ज़्यादा बकवास करने का टाइम नहीं है। मैंने गाड़ी रास्ते में लगा दी। गाड़ी लगाकर जब मैं नीचे उतरा तो विकास दुबे ने कहा इसी गाड़ी में सो जाओ। तभी वहाँ मौजूद धीरू नाम के शख्स ने कहा नहीं, इसे ले छत पर ले जाकर बंद कर दो। राहुल को विकास की छत पर बंद कर दिया गया। राहुल ने बताया छत पर मैंने देखा तकरीबन 20 से 25 लोग खड़े थे जिनके हाथ में बंदूकें थी। ड्राइवर ने वहां मौजूद लोगों में से बिकरू गांव के लोगों की पहचान की और बताया कि मौके पर विकास के अलावा कौन कौन शामिल था। ड्राइवर राहुल ने बताया जब उसे छत पर ले जाया गया उसके कुछ देर बाद ही वहां फायरिंग शुरू हो गई। कम से कम 15 मिनट फायरिंग हुई। बाद में पता चला कि फायरिंग पुलिस वालों पर की जा रही है। जो गोलियां चला रहे थे वो सब विकास के आदमी थे। फिर कुछ देर बाद उधर से एक आवाज़ आई और सब शांत हो गए। इसके कुछ देर बाद वहां लाइटें टॉर्च दिखाई देने लगे। ये लोग यानी विकास और उसके आदमी जाने कहां फरार हो गए। ये खुलासे उस ड्राइवर ने किए हैं जिसने विकास के घर के सामने जेसीबी खड़ी की थी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।